तो आइए, चक्रवृद्धि ब्याज का ये तीसरा क्लास होगा आज। कल हम लोग 24 तक किए थे, आज 25 से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए, सब क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, सोच समझ के आंसर बनाना है। चलिए आइए देखिए, 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे तथा तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। दूसरे और तीसरे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो आइए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, कितना होगा। तो ये कहिए कि 6,000 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6,000 का पहले बार निकालिए, 5% कितना आएगा, 2 जीरो कट गया, 6 पाँचे, तब पहले वर्ष का 300 आ गया। और दूसरे का निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे का निकालना पड़ेगा। तो दूसरे के लिए निकालने जाएंगे फिर 5%, तो बोलिए फिर 300 आएगा। लेकिन ब्याज पर भी ब्याज देना होता है, यहाँ 5% निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 15। अभी पूछता है कि पहले और दूसरे के अंतर बीच का होगा, तो कहते हैं कि 300 हो रहा है, 315 हो रहा है। अब तीसरे में आके यहाँ चेक करो, फिर 5%, इसका निकालेंगे 5% तो कितना आएगा, 300। आइए बताइए कि ब्याज पर भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तभी ना चक्रवृद्धि बनेगा। तो ये 3 600, और 600 का 5% निकालोगे 30 आएगा। कहो तो 30 यहाँ पे आ गया, फिर प्लस करो और कहो कि 15 का 5%, तो 0.75 आएगा। सौरभ बोलेगा कैसे, तो 15 पचे 75 और 100 से भाग कर दो, 0.75। अब कह देना कि ये दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो दूसरे के लिए हो रहा है 315 और यहाँ के लिए हो रहा है कितना, 330.75। कह दो, घटा दोगे तो 15.75 आएगा। तो यही वाला आंसर फाइनल बनेगा। तो बोलो, तीसरे और इसके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15.75। ये है क्वेश्चन परीक्षा वाला। बात समझ में आ रहा है? सब लाइट जल रहा है ना, जला दो बाबू। ठीक है, देखो 6,000 का 5% निकालोगे 300 आएगा, फिर दूसरे में निकालोगे 6,000 का 5% 300 आएगा, 300 का 5% निकालोगे 15 आएगा, फिर तीसरे में 5% निकालोगे 300 आएगा। ये 300 का 5%, 15, 300 का 5% तुम्हारे डायरेक्ट जोड़ के 600 का 3% निकाल दिया, आ गया 30। अब 15 का 5% तुमको निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, 15 गुणे 5/100, 15 पचे 75/100 होगा। दशमलव लगाओगे 0.75 हो जाएगा, एक पे 2 जीरो, 2 अंकों पे दशमलव लगा सकते हो, इतना हो गया। अब ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, इसी में ना अंतर पूछ रहा है, तो घटा दो, करते ही रह जाओगे, नहीं होगा। चलो आओ आगे लो, फिर एक आध दफे देखना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में कुछ कुछ आया है ना? चलो आगे लो 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 लो, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक लिया हूं, ये नहीं है कि आसान नहीं है, क्या आराम से हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो अपने को भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? सारे क्वेश्चन मजाक मजाक में हल नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सीरियस भी लेना होता है। 6400 रुपए पर 12.5% ब्याज की दर से तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। और जरा सोचिए, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये पूछ दिया। मतलब 3 साल वाला पूछ दिया। तीन साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये फार्मूला तुम चला सकते हो जो बताए थे अभी, डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर क्वेश्चन में 300 प्लस। ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है रिलेशन हमको।
देखिए इस फार्मूले पे आप कर सकते हो डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर कोष्ट में 300 प्लस आर बटा में 100 का क्यू। इस पे नहीं करना चाहते हो, फार्मूला याद नहीं है तो काट दो, कहो कि नहीं लगे, चलिए हटाइए। साधारण अलग निकालो, चक्रवृद्धि अलग निकालो। निकाले तो आइए आइए अब सभी लोग हमारे तरफ देखिए। कहिए कि सबसे पहले चक्रवृद्धि निकाल लेता हूं, क्या करें? तो भैया चक्रवृद्धि जब निकालोगे तो 1 2 3 यही ना, तो 12.5 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। तो कह दो कि ये 8 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 9 है। ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 512। आइए 729। अब इसमें घटाओ, कितना हो जाएगा? सीआई घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 217 हो गया। अब कहो कि मूलधन दिया है 512 यूनिट बराबर इतना, 512 यूनिट बराबर इतना करो। इसको हम और 60 कर देंगे अभी। 512 यूनिट बराबर 64। कौ बार में कट जाएगा? बोलो। 64 बाटे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। इसमें लाके गुणा करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस प्रक्रिया चलने पर अलग सीआई निकालो, अब फिर आके एसआई निकालो, तो थोड़ा प्रक्रिया लांग बढ़ रही है। इसको और शार्ट करें, थोड़ा सा और शार्ट करें, तो भैया कहो कि इसको हम डिलीट करेंगे इस तरह फाइनली। काहे कि हम देख रहा हूं कि इस मेथड पे जो चलेगा उसको कैलकुलेशन बढ़ेगा। कह दो कितना है, ये है ना? कई बार ब्याज देना है? 3 बार। 3 बार हम लोगों को चलना है। तो एक बार बोलो 12.5 का फ्रैक्शन कितना होगा? तीसरे वाले का भी कितना होगा? तो कह दो भैया 6400 का 1/8 कितना होगा? 800। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब कहो 1/8 कितना हो जाएगा? 800। फिर इसका लोगे 1/8 कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे में हम लोगों की एंट्री हो गई है, तो इसका 1/8 करोगे तो ये 800 होगा। अब प्लस करो, कहोगे कि इसका 1/8 करोगे, 800 का 1/8 100 होगा। फिर इसका करोगे 1/8 फिर 100 होगा। अब कह दो कि 100 का 1/8 करोगे 12.5 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब हम लोगों का डाटा बन के तैयार हो गया। कह देना कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो एसआई है। ये पोर्शन एसआई हो गया, 2400 एसआई हो गया। देखो डायरेक्ट 17 निकल जा रहा है दोनों। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन रहेगा हम लोगों का, ये पूरा का पूरा मिला के रहेगा, वो क्या रहेगा? सीआई। ये रहेगा सीआई। इतना ये वाला पोर्शन का रहेगा, ये वाला इतना 3 को एसआई। तो अंतरवे ना पूछ रहा है, तो इसको छोड़ के इसको जोड़ दो विशाल। 312.5 आंसर हो जाएगा। कहां दिया है 312.5? कहां गलती हुआ? सॉरी, ये वाला भी पोर्शन काटना है, ये वाला काहे कि अंतर ना पूछ रहा है, तो इससे ये फाइनली कटा। अंतर लेना है ना। रुकिए, थोड़े से गलती के लिए यहाँ पे हम लोग सबको काटना पड़ा। रुकिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 100। फिर कितना हो जाएगा? सुनिए, अंतर ना बताना है। तो जब अंतर बताना है तो हम लोगों का ये एसआई कितना हो रहा है? 2400। खाली तीसरे वर्ष का, तीसरे साल के। तो सुनिए, हम पूरा ले रहे थे 1 2 3, ये 2400 जोड़ने पे 312.5 हो रहा था। लेकिन तीसरे साल का लेंगे तो तीसरे साल का एसआई कितना है? 800। आइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 200। कहाँ 1000? 100 200 212.5 ये आ जाएगा इतना। 212.5 ये सही होगा। अब सुनिए इस क्वेश्चन का निचोड़। कहिएगा कि ये फाइनली तीसरे वर्ष का पूछा,
तो तीसरे वाले में 800 एसआई मिल रहा है, लेकिन इसी को 3 वर्ष वाले पे निकालने के लिए बोल दिया जाए, पूरा फाइनली 3 वर्ष, तो ये सबको एसआई में देना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा 300/10.5 का, तो ये हो जाएगा आंसर इतना। चलिए आगे आइए। अरे समझा ये रहा हूं बाबू कि यदि बोल दे फाइनली सब में तीनों वर्ष में, तब एसआई निकाल लोगे 2400, सीआई निकाल लोगे तो तुम्हारा 2700 कुछ हो जाएगा, अंतर करोगे 300/10.5 आ जाएगा। चलिए लीजिए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पे ध्यान दें, बातचीत करना होगा तो एक इसके बाद कोई क्लास शुरू होगा उसमें भी कर लीजिएगा। चलिए करिए। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, ठीक है। उसी दर पर सबसे पहले बाबू यहां से लेके यहां तक में दर निकालो, कितना आएगा, कितना, कुछ लोग निकाल दिए होंगे। 5% होगा। जब 15 बढ़ रहा है, 3 वर्ष में 15 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष का निकालोगे तो कितना आएगा, 5, 3 5 5% रेट निकलेगा। नहीं तो बोलो बेसिक से निकलवाए तो मुझे, मान लो मूलधन रहा होगा 100, तो ये मिश्रधन कितना बन गया 115, तो ये बोला एसआई कितना यहां बना 15, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब बताओ रेट बराबर कहां सूत्र होता है, एसआई गुणे 100 बटा में पी गुणे टी, तो ये करोगे तो वही बात निकल के आएगा 15 गुणे में 100। मूलधन कितना दिया है 100, टाइम कितना दिया है 3, कट गया 3 5, और जो बच्चा समझ रहा है डायरेक्ट समझ गया 3 5। जब 3 वर्ष में 15 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 5, तो यहाँ रेट कितना निकल के आ गया 5%, 5% वार्षिक आ गया ये चीज। अब कहो उसी दर को लेके आगे बढ़ो, उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्षों बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो कह दो कि को वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो कह दो 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो बाबू 20 कर लो 21 कर लो 20 कर लो 21, 20 कर लो 21 कर लो, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, आइए 9261, ये सीआई कितना हो गया 1261, हुआ कि नहीं हुआ। अब कह दो कि 15 लाख रुपया है, 8000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8000 यूनिट बराबर 15 लाख, को जीरो रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 3 को काट दो, 3 को काट दो। अरे तो ये लगभग नहीं बोला है, लगभग, फाइनल वही कैलकुलेटर वाला नहीं चाहिए लगभग। अब सुनो अब सुनो सुनो, 1 यूनिट का मान निकालना है तो 150 1500 बटा 8 हो जाएगा, होगा। अब इसी में गुणा कर दो, तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि समय कम है, 1261 में 1500 बटा 8 से जरा गुणा करो। चलो विकास ये काम तुमको दिया गया है, करो। कोई निकाला है, हाँ जल्दी निकालो, नहीं तो बोलो हम लोग काटे काटे हैं। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 7 28, 4 5। अब फिर फाइनली गुणा ही तो करना पड़ेगा, तो 1261 में 375 गुणा करके 2 से भाग दो, उसका बोलने भी नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, कितना तेज चला रहे हो। दो 36, तो 236 यही आंसर होगा, 2.36। देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए
लीजिए ये देखिए, 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो दोनों में कितना रुपए का अंतर है? मतलब एक बार तिमाही चला लो और एक बार वार्षिक चला लो, लगा के बताओ कितना आएगा। अरे बाबू, 1 वर्ष में कगो तिमाही होता है? 4 गो। एक वार्षिक का मतलब एक ही, तो वार्षिक तो निकालोगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि 4,000 आ गया। और तिमाही वाला निकाल लो बस। क्या सौरभ, अब तिमाही वाला निकालना पड़ेगा। तिमाही में रेट चेंज हो जाएगा। 40 में कितने से भाग होगा? 4 से 10 हो जाएगा। सौरभ हल कर रहे हैं? तो सबसे पहले वार्षिक निकाल लो। तो 10,000 का 40% कितना होगा? हो गया। तो ये 1 वर्ष का सीआई तुम्हारे सामने हो गया। 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का। और तिमाही में आ जाओ, तिमाही पे है इसका आवाज नहीं। तो तिमाही में रेट 4 बार हो जाएगा। अब 4 बार देना पड़ेगा, 4 बार। अरे 40% वार्षिक दिया है ना, तो तिमाही में बनाओगे 10% हो जाएगा। 10% करो, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 10 11, 1/10 होगा। होगा 10 11, 2/5 निकाल रहे हैं। तिमाही बनाना पड़ेगा, तिमाही। 4 से भाग होगा। 10 11, 10 11, 10 11, कितना से गुणा करोगे? फाइनल 10,000 हो गया ये। आइए 1331 तो इसका होता है। 11 से गुणा करो, 11 का 11, 1 33 34 को 4, 3 33 4 37 को 7, 3 कितना 14 हो गया। इतना तो बोल दो कितना हो गया? दोनों का सीआई कितना हो गया? 4741। तो बोलो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7। गुणा करने में गुणा कर दे रहा हूं। 11 का 11 को 1 11 35 34 को 4, 3 11 33। अरे भैया 3 में जोड़ना था, तो यहाँ 6 हुआ होता, 6 हुआ, ये 6 हुआ होता। कितना हो गया? 641। तो कहां दिया है? ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, 641। लीजिए, इसको लीजिए। सेम। चलिए चलिए हल करिए, हल करिए। तिमाही आधार पर 1 वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए तो जरा कहिएगा कि तिमाही आधार पे 1 वर्ष में कौन तिमाही होगा? 4 गो। तो 4 से भाग करोगे ये, तो कह दो रेट कितना हो जाएगा? 10% होगा। तो 1/10। तो ये 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, यही ना होगा? अब बोलो, ये तो 10,000 हो जाएगा। अभी ये निकाले थे 1331, इसका गुणा करो 14, यही ना हो रहा था? सीआई निकालो, यही पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई निकालो, कितना आ जाएगा? आया 4 या 641। अब कह दो 10,000 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 80,000 को।
कट गया, ये 8 हुआ, गुणा कर दो तो सियाई आपके सामने हो जाएगा। 4641 में 8 का गुणा, 8 एकम 8, 8 चौके 32 को 2 3, 48 51 को 1 5, 32 5 37, 37 112 दिया है, 37 128 ऑप्शन। ठीक है सौरभ, चले आगे। ठीक है, ये तुम पीडीएफ लेते हो कि नहीं? अच्छा लेते हो ना, तो लेके ग्रुप में डाल दो। अरे कोई से मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, कोई बोलेगा तो कह देना सर बोले हैं, तुम ग्रुप में डाल दो। ठीक है, चलो ग्रुप में कोई कुछ लिख तो पाएगा नहीं कि लिख लेता है? लिख सकते हैं। चलिए 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 आइए, ये 25,000 रुपये पर क्या होगा? डी होगा या सी डिलीट हो गया है? अरे बी सी यहाँ डिलीट हो गया है, तो ये मत कहिए कि ऑप्शन में नहीं है तो हमें ये सही नहीं होगा। 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक की दर से और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना? एक बार वार्षिक निकाल लो और एक बार और 2 बार। और समय कितना दिया है? 1 वर्ष ही दिया है यहाँ पे, तो 1 वर्ष के लिए तो पता हो गया कि कितना होगा, 5,000 होगा 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का सीआई निकालो, 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का सीआई, तो जब निकालोगे तो इसका 20% निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 5,000। अब कहो कि छमाही में आओ तो अब दो बार चलाना पड़ेगा ना, छमाही में 10% हो जाएगा, 1/10, 10 11 10 11 100 121, तो बोलो सीआई कितना हो गया? तो ये 100 यूनिट बराबर कितना? 25,000। 2 0 2 0 कट गया, 250 हुआ, गुणा मारिए 250 से। 25 से कम 25 को 5, 2 25 दूनी 50, 2 52, 5250 हो रहा है। तो बोलिए दोनों में डिफरेंस कितने का है? 250 का डिफरेंस है। लीजिए, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं HW में लगा दे रहा हूं, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, करके जरा कमेंट कर दीजिएगा घर पे। लाइक मत करना, रिपोर्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना? आओ आओ आओ। 15,000 रुपए पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है। एकदम जो फार्मूला लिखा है उसे वही क्वेश्चन याद आ रहा है? कुछ डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर, कोष्ट में 100 स्क्वायर। डी जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण का अंतर है, यस मूलधन है और आर दर है। अब फार 2 वर्ष के लिए होता है, यस मूलधन है, तो कह दो कि डी बराबर 15,000 गुणे आर कितना दिया है? ठीक है, निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, बटा में 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और दोनों का यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है 96, तो 96 बराबर 5 या 15, 5 दूनी के 10, तो 3/2 आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर बराबर 96 गुणे 2 बटा में 3 दूनी तितली के 9, 3 दूनी 6, 64 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर 8% हो जाएगा आंसर। ये डी सही होगा। तो वही फार्मूला जो आपको लिखवाए थे वही वाला। चले आगे।
चलिए बनाइए। किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। अब जरा बताइए कि 1/4 वर्ष दे दिया तो काय आप 2 वर्ष का पता है, 1/4 का पता है, सूत्र मालूम है? किस पे? हाँ, 1 वर्ष 3 महीने का है। बनाना पड़ेगा ना। एक तो आप ऑप्शन विधि से कर लेंगे, ऑप्शन नहीं करेंगे इसका तो विशाल लेके आना पड़ेगा। क्या बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना पड़ेगा। काहे कि समय इतना दे दिया तो आपको एसआई देखो इस तरह करना पड़ेगा, सीआई माइनस एसआई बराबर कितना 32। इस पे चलाना पड़ जाएगा। तो मूलधन नहीं दिया तो पी लेना पड़ जाएगा, तो प्रक्रिया थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, नहीं होगा। कहें कि फिर सीआई निकालो, फिर एसआई निकालो, फिर इसके बराबर 32 से करो, तब जाके निकलेगा वहां पे क्या हम लोगों को मूलधन। अब इसको ऑप्शन विधि से फॉलो कराओगे कि ऑप्शन कैसे चलेगा, तो उसके लिए समझो यहां पे सर, ऑप्शन से बहुत तेज करोगे। अब मैं समझा रहा हूं कैसे। यहां पे मूलधन रहा होगा ना, तो कह देना कि ये तो 1 वर्ष के लिए है, और ये बोलो को महीना के लिए है, 3 माह के लिए है। 1/4 वर्ष का मतलब 3 महीना, ठीक। अब बोलो 16% वार्षिक है, तो 16% तो रेट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अब कह दो कि 4 चौके 16, यहाँ 4% होगा, ठीक। अब हम लोगों को अंतर दिखाना है कि 32 रुपया किस मूलधन पे आ रहा है। ऑप्शन उठाओ यहां से। ऑप्शन यदि ए को रख रहे हो 7,000, रुको ना सबको पहले वेरीफाई करा दें। 7,000 रखोगे तो 16 सौ कितना होता है 112, तो 1120 हो जाएगा। इसका निकालोगे 2 जीरो कट गया, 28 हुआ कि नहीं आया। अब प्लस करो, इसका 4% निकालोगे, 0 से 0 कटा, 4 2 के 8, 4 4 48 आ गया। बोलो अंतर सेम हो रहा है, अंतर 32 हो रहा है, ये साधारण है, नहीं हो रहा। हटाओ इसको, कह दो कि ये नहीं होगा। अब यहां पे रख लो ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, 5,000 तो ये 2 जीरो कट गया, 16 बचे 800 हो गया। अब इसका निकालो, 2 जीरो कट गया, 5 चौके। अब इस साधारण कर लिया हो यार, पौक साधारण हो गया है। अब यहां पे निकालोगे फिर 4% इसका, तो बोलो 8 चौके, तो बोलो अंतर 32 आ गया, तो यही फाइनली आंसर हो गया। विशाल भैया समझो, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। एसआई माइनस सीआई माइनस एसआई बराबर 32, तो यहाँ पी मानना पड़ेगा। इसका फार्मूला रखो, इसका रखो, प्रक्रिया बढ़ता जाएगा। समझ में बात आ रहा है इस पे। तो इसका फाइनल आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से हल कर लीजिएगा इसको। आइए आगे। चलो ऑप्शन ए से होगा, लेकिन क बार ब्याज देना है? 2 बार, 1 और 2। तो कोई जो 1.5 बरी से, तो इसका तो 1/8 होगा बाबू। इसका करोगे तो ये 6 महीना का 1/16, 8 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1/16 हो जाएगा। अब कहो किसको ले रहे हो? ये 8 और 16 से कटने वाला नंबर कौन है बोलो? बस लड़ाई जीत लिए, ये लड़ाई में रहेगा। अब जरा देखिए, काहे कि दशमलव नहीं दिया है, तो जब दशमलव नहीं दिया है तो कहो कि ये 8 और 16 से कटने वाला नंबर 512 हो सकता है। तो पहले इसी को चेक करो, 5120 को। इसको करोगे तो बोलो 8 6 48, 8 चौके 640 हुआ। इसका करो 16 48, 320 होगा। अब इसका करो 1/16, 16 चौके 40 का अंतर आ गया,
ये सीआई एसआई है, अब पूरा ये सीआई है। अंतर है ना, पूछ रहा है 40 बोलो, वेरीफाई हो गया, आंसर यही हो गया। बात समझ में आया? यही आनंद है। चलिए चलो लो, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 16.2/3% तथा 1.5 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात 25 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। सुनो, कह दो पहला 1 वर्ष के लिए 1/8 होगा। अब भैया इसका 1/6 होता है, लेकिन ये 6वें महीना के लिए, काहे कि यहाँ 1.5 वर्ष न बोला है, तो 6वें महीना, तो 1/12, 12 और 8 से कटने वाला कौन नंबर है? 24। जीत लिए लड़ाई, जीत लिए। काहे कि ये दशमलव में नहीं दिया है, तो बिना सोचे मार दो इस तरह से, है कि नहीं? तो आइएगा, तो यहाँ रख लो 2400, कट गया 8 तरीके 300 हो रहा है। ये काटिए 12 दूनी के प्लस, अब इसका 1/12 निकालो, 12 दूनी के 24, अब 12 पचे 25 रुपये का अंतर आ गया है। यही फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल फिर आगे इसके आगे क्वेश्चन लेंगे हम लोग।